इस वीडियो में हम एटम का इंट्रोडक्शन और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा सभी मैटर इन्हीं एटम से ही बना हुआ है। और फिर क्योंकि केमिस्ट्री में हम इस मैटर को स्टडी करते हैं, तो केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए हमें एटम को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और इसीलिए आने वाली कुछ वीडियोस में हम इस एटम और इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा सभी मैटर एटम से बना होता है, और बाज़ औक़ात हमारे पास मैटर में सभी एटम सेम होते हैं और बाज़ औक़ात ये एटम्स डिफरेंट होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें डिफरेंट तरह के ब्रिक्स और टाइल्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह डिफरेंट मैटर्स को बनाने के लिए हमें डिफरेंट तरह के एटम्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए हम एटम को मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। और अगर हम सबसे सिंपल एटम यानी हाइड्रोजन एटम को देखें, तो हमें इसमें ये 3 पार्टिकल्स नज़र आएंगे। एटम के सेंटर में हमें जो ये 2 पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, इनको हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। और फिर ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं और हम इस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। वैसे तो इन सभी पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम मेन प्रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी हम चीज़ों को सिंपल रखते हुए इन पार्टिकल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हम स्क्रीन पर जिस एटम को देख रहे हैं वो तो हमें काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके सही साइज़ का अंदाज़ा हम आसानी के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि एटम एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है। यहाँ तक कि मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी हम एटम को सही से नहीं देख सकते। लेकिन अब कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जिसके ज़रिए हम एटम के साइज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, वो है एक पेंसिल के डॉट के साथ कंपैरिजन। अगर हम एक पेपर पर पेंसिल से एक डॉट लगाएं, तो एटम इतने छोटे हैं कि उस एक छोटे से डॉट के अंदर 10 ट्रिलियंस एटम आ सकते हैं। लेकिन एटम का मोस्टली हिस्सा जो है वो खाली होता है। और इस बात को भी हम एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स से कि हमारा एटम जो है वो इस स्टेडियम जितना बड़ा हो गया है, लेकिन ये स्टेडियम टोटली एम्प्टी होगा। और अगर हम इतने बड़े एटम के अंदर न्यूक्लियस को देखना चाहते हैं, तो हमें इस स्टेडियम के सेंटर में पड़े इस मार्बल को देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ इस मार्बल जितना बड़ा होगा और बाकी सारी स्पेस जो है वो एम्प्टी होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे। अभी तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें किस तरह बता कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है और इसमें कौन से पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस सब को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने मल्टीपल काम किए और आहिस्ता आहिस्ता हमारी एटम के बारे में करंट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई। लेकिन हम इस हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं एंशियंट ग्रीक से। उस ज़माने में मैटर के बारे में 2 कंसेप्ट पाए जाते थे। मैटर के बारे में एक कंसेप्ट प्लाटो और एरिस्टोटल का था, जिनके अकॉर्डिंग हमारे जितना भी मैटर है वो 4 एलिमेंट्स आग, पानी, हवा और ज़मीन से बना हुआ है। यही 4 चीज़ें डिफरेंट तरह से आपस में मिलती हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के मैटर बनते हैं। लेकिन उस दौर में एक और कंसेप्ट ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि जितना भी मैटर है वो इन 4 एलिमेंट से नहीं बनता, बल्कि वो ऐसे पार्टिकल से बनता है जिन्हें हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। और उस मैटर की सभी प्रॉपर्टीज़ उन पार्टिकल्स के अंदर होती हैं, और इन पार्टिकल्स का साइज़ और शेप भी दूसरे मैटर के पार्टिकल से डिफरेंट होता है। मसलन लकड़ी जो है वो लकड़ी के पार्टिकल से बनती है, और जिस तरह लकड़ी की प्रॉपर्टी है जलना, इसी तरह लकड़ी के पार्टिकल्स की भी यह प्रॉपर्टी होगी कि वो जलेंगे। और इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए डेमोक्रिटस ने उन पार्टिकल्स का नाम एटोमस रखा, जिसका मतलब है अनकटेबल या इनडिविजिबल, यानी हम इन पार्टिकल्स को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उस दौर में क्योंकि एरिस्टोटल की फिलोसॉफिकल अथॉरिटी ज़्यादा थी, तो एटम के कंसेप्ट को लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया, और डोमिनेंट कंसेप्ट यही रहा कि जितना भी मैटर है वो आग, पानी, हवा और मिट्टी से बनता है। लेकिन फिर ऑलमोस्ट 2000 साल के बाद एक ब्रिटिश टीचर जॉन डाल्टन ने इस कंसेप्ट को अगेन रिवाइव किया। लेकिन इस बार जॉन डाल्टन ने इन बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। फॉर एग्जांपल, उसने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये बताया कि मैटर जो है वो ऐसे ही रैंडमली नहीं बनता, बल्कि हमें एलिमेंट्स को एक खास और होल नंबर रेशियो में रिजेक्ट करवाना पड़ता है। और ऐसा इसलिए है कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स जो हैं वो सॉलिड बॉल्स की तरह थे, जिन्हें आप मज़ीद तोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर ऑलमोस्ट 100 साल के बाद सर जोसेफ जॉन जॉनसन ने यह डिस्कवर किया कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इसके साथ ही हमें हमारा पहला एटॉमिक मॉडल मिलता है, जिसके अंदर एटम को एक खीर की तरह प्रेजेंट किया गया था, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बादाम की तरह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं। जे थॉम्सन के बाद उसके एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटम के अंदर प्रोटॉन्स डिस्कवर किए, और इसके साथ ही अपना एक न्यू मॉडल पेश किया, जिसके अंदर एटम्स को हमारे सोलर सिस्टम की तरह प्रेजेंट किया गया था। और जैसे सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स इन प्लैनेट्स की तरह पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते थे। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स थी, जिनको उसके स्टूडेंट नील्स बोहर ने करेक्ट किया। लेकिन अभी भी एटम में न्यूट्रॉन्स का कंसेप्ट नहीं था, और एटम का एक्चुअल मास भी कैलकुलेटेड मास से मैच नहीं कर रहा था।
यानी अगर हम एटम के सारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड कर लें तब भी एटम का एक्चुअल मास इस कैलकुलेटेड मास से ज़्यादा था। यानी अभी भी एटम के अंदर एक पार्टिकल मिसिंग था, जिसे रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट सर जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया। लेकिन अभी भी एटम के बारे में रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी, और बाद में साइंटिस्ट ने यह भी डिस्कवर किया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी कुछ मज़ीद छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इन्हें भी डिस्कस करना ठीक नहीं है। शायद आने वाली कुछ एडवांस वीडियोस में हम इन्हें भी डिस्कस करें, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह सर विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।